कि भाई एग्जामिनर को ऐसा लगे कि ये बच्चा इतना सुंदर कॉपी कैसे लिख दिया है, ऐसे में आपको नंबर नहीं मिलेगा। परीक्षा से संबंधित मैं एक ही वीडियो में 25 पॉइंट आपको बताने वाला हूं। मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं, आप यकीन मानिए ऐसी वीडियो अभी तक YouTube पर ना तो आपने देखी होगी ना तो मैंने देखी है। हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का एक ऐसी वीडियो में स्वागत है जिस वीडियो की ज़रूरत बोर्ड एग्जाम देने वाले हर स्टूडेंट को होता है। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, क्लास 12th के स्टूडेंट हो। प्यारे बच्चों, हम वर्ष भर बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और लास्ट में एग्ज़ाम टाइम ये सोचते हैं कि अब हमें एग्ज़ाम हॉल में कॉपी कैसे लिखनी है। प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ, आप यकीन मानिए ऐसी वीडियो अभी तक YouTube पर ना तो आपने देखी होगी ना तो मैंने देखी है। हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको ऐसी वीडियोस बहुत देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में खास क्या है? खास ये है बच्चों कि मैंने इस वीडियो को 3 भाग में बांटा है। पहला, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि एग्जाम सेंटर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। दूसरा, जहां हम आपको ये बताएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तीसरा, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, कॉपी लिखने का हम आपको 3 तरीका बताएंगे सब्जेक्टिव में, और फिर हम आपको बताएंगे कि बेस्ट तरीका कौन सा होता है, और मैं खुद से लिख करके आपको बताऊंगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, परीक्षा से संबंधित मैं एक ही वीडियो में 25 पॉइंट आपको बताने वाला हूं, जिसके बाद आपके मन में परीक्षा हॉल में कॉपी कैसे लिखें इससे संबंधित एक भी डाउट नहीं रहेगा। हम मानते हैं कि आप बहुत ही समझदार हैं, आपको पहले से भी कॉपी लिखना आता है, लेकिन रुकिए और एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए, हो सकता है आपका भ्रम टूट जाए। तो बच्चों चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हेडलाइन से आप समझ गए होंगे, यहाँ हमने लिखा है कि एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखें, है ना। क्योंकि बच्चों कॉपी में एक बार कॉपी लिखने से हमारा जो है बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारे मतलब हर विषय में कितने मार्क्स आएंगे, उस पर एक अहम रोल होता है हमारे कॉपी लिखने का। एक तो आपकी तैयारी का है जो आप लोगों ने कर लिया है, दूसरा अहम रोल होता है कॉपी लिखने का, है ना। क्योंकि एग्जामिनर तक आपका नॉलेज आप लेकर नहीं जाएंगे, आपकी कॉपी के द्वारा उनके पास पहुंचने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप एग्जाम हॉल में जाएंगे बच्चों, तो आपको मिलता है एक प्रश्न पत्र, जो आप यहां देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा, आपको मिलेगा उत्तर पुस्तिका, जिसे हम लोग कॉपी कहते हैं। तीसरा, आपको मिलेगा OMR शीट, जो आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा 3 चीजें, पहला प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, और उसके बाद OMR शीट। ये बहुत नॉर्मल है, आप इजीली भर सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बहुत नॉर्मल चीज है जो आप लोग भर सकते हैं, और वहां पर जो शिक्षक होते हैं वो आपको बताते भी हैं बहुत प्यार से। सबसे पहला फर्स्ट में इसमें आपके बारे में लिखा होगा, यानी जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका विषय कोड क्या है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, पंजीयन संख्या कौन सा है, किस पाली में पेपर हो रहा है, और आपका डेट ऑफ बर्थ, और ये आपकी तस्वीर, ये सब वहां पर पहले से होगा। हाँ, आपको प्रश्न पत्र क्रमांक यहाँ पर आपको लिखना है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है इसके नंबर को देख देख कर यहाँ लिखना होता है। चलिए मैं मान लेता हूं कि नंबर है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3। मैं मान लेता हूं, यहां पर लिखा रहता है, ऊपर में नंबर लिखा होता है, बस उसको देख देख करके भरना होता है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, आपका नाम जो भी हो, मेरा नाम तो संजय कुमार है, तो मैं अपना हस्ताक्षर यहाँ पर संजय कुमार लिख देता हूं बच्चों। उसके बाद यहाँ पर शिक्षक का हस्ताक्षर, यानी जो शिक्षक महोदय आपके परीक्षा हॉल में उस रूम में रहेंगे, उनको हस्ताक्षर करना है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद सबसे पहला हमने बताया आपको, हमारा प्रश्न पत्र 2 भाग में होता है, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव की ओर अग्रसर होते हैं और इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। बच्चों बहुत सारे बच्चे जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है फटाफट से बनाने में भिड़ जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूं रुकिए, थोड़ा सा रुकिए और पहले समझते हैं क्वेश्चन पेपर में जो आपको इंस्ट्रक्शन बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं उस पर विशेष ध्यान देकर अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट यह है मेरे बच्चे कि
परीक्षार्थी OMR यानी उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसको जो है जब हम OMR में जो इसका नंबर है वो आपको लिखना है, 100% जरूरी है। दूसरा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी एग्जाम हॉल में जब आप कॉपी लिखें तो डरिए मत कि हम किसी बुक के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, आपको खुद के अकॉर्डिंग लिखना है। तीसरा, दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन होता है उसके सामने लिखा होता है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। आपको 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिला है, तो आप ये मत सोचिए कि बहुत हड़बड़ी हो रहा है, टाइम प्रॉपर है आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में होगा, खंड अ और खंड ब। अ होता है ऑब्जेक्टिव के लिए और ब होता है सब्जेक्टिव के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। जो प्रैक्टिकल पेपर नहीं है वो 100 मार्क्स का है और 100 में से आपको 50 का उत्तर देना अनिवार्य है। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि सर 50 ना दे करके कभी गलती से 51 रंग के आ जाते हैं, 55 रंग के आ जाते हैं, 60 रंग के आ जाते हैं। तो बच्चों ऐसे में क्या होता है कि आप फेल हो जाओगे? ऐसा नहीं है। जो स्टार्टिंग जो शुरू से लेकर 50 क्वेश्चन होंगे उसको गिना जाएगा और बाकी को नहीं गिना जाएगा। अगर आप 55-60 भी बना दिए तो ना तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, ना तो आपको एक्स्ट्रा नंबर आपका कटेगा। बस यही है कि 50 के बाद को कंप्यूटर द्वारा चेक नहीं किया जाएगा। तो आपको जो 100 मिला है उसमें आपको 50 बनाना है। 80 अगर है, 80 में अगर 40 बोला तो 40 ही लगाना है। 70 वाला कोई पेपर है तो उसमें 30 ही लगाना है ना, 12th वालों का होता है। तो एक आप लोग ये चीज को समझ गए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बना करके देखते हैं। मेरे विद्यार्थी जी, ये रहा आपका प्रश्न पत्र और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा प्रश्न पत्र दिया गया है और इसमें मुझे आंसर करना है। मान लीजिए कि हमारा पहला प्रश्न है ना, गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? मान लीजिए कि कोई भी पदबंध ABC आपको जो लिखना है। जल शब्द में जल शब्द है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी लिखना है। बादल से घिरे और मयूर नाचने लगे, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, जो भी ऑप्शन है आपने देखा 1 2 3। अब इसको कैसे वहां पर ये आपके सामने आ गया है, इसमें आपको कैसे भरना है? मान लीजिए कि आपको 3 प्रश्नों में तीनों प्रश्न आता है और 1 नंबर क्वेश्चन का अगर आपको रंगना क्या है, रंगना है बच्चों B नंबर। तो क्या करना है, रंगते समय इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। रंगते समय मैं आपको 2-4 पॉइंट बताऊंगा, जैसे ही रंगने का टाइम आए तो आइए सबसे पहला 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। क्या रखना है? OMR में 2-3 चीजों का ध्यान क्या रखना है कि काला या नीला कलम का उपयोग करें, ठीक है ना, या तो ब्लैक पेन का या तो ब्लू पेन का उपयोग करें। मुझसे आप सजेशन लेंगे तो गोला भरने के लिए सबसे अच्छा होता है ब्लैक पेन। तो आप गोला भरने के लिए ब्लैक पेन का यूज करें और गोला भरते टाइम ये हमारा अगर गोला है तो ये इसको भरना नहीं कहते हैं। गोला भरना बने बच्चों, गोला भरने का मतलब इसको भी भरना नहीं कहते हैं। गोला भरने का मतलब ये होता है कि गोला पूरा भरा होना चाहिए, है ना। गोला को पहले हम किनारों से भरते हैं और फिर बीच से, और बिल्कुल हल्के हाथों से भरना है ना। देखिए ध्यान से, इस तरह से आपको गोला पूरे अच्छे से रंगाना है जिसमें खाली सुन ना बचे और बहुत गड्ढा भी आपको नहीं करना है कि बहुत दबाव के साथ नहीं भरना है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमने गोला को भर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा गया है कि सही प्रश्न पत्र के सामने ही गोला भरे। जैसे बच्चों 1 का अगर हमारा प्रश्न पत्र, ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारा बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन था। 1 का अगर मुझे A भरना है या फिर B भरना है तो हम A के सामने ध्यान दीजिए 1 नंबर के सामने में ही 1 भरेंगे। कई बार गलती से क्या होता है कि वहां पर हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, यहां करके 2 या 3 में रंग दिए, तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात का। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि गोले को पूरी तरह से और हल्के दबाव के साथ भरना है। कई बार क्या होता है, या तो अधूरा गोला भर देते हैं बच्चे, ऐसा जो कि गलत है, या बहुत तेजी से भरने में उसमें छेद कर देते हैं, यह भी नहीं करना है। नेक्स्ट है कि एक प्रश्न में केवल 1 ही गोला भरें। अगर कभी आपको लगे कि मैंने जो A नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का A वाला गोला मैंने भर दिया और ये गलत हो गया है, तो बच्चों अब आप अगर चाहेंगे इसको हम फिर से सही कर लें तो ये आपके पास मौका नहीं है। कभी गलती नहीं कीजिएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके यहाँ पर कट मार देते हैं और इसको भर देते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे में आपको नंबर नहीं मिलेगा। जब भी ऐसा गलती हो, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आप उस पर फिर से कोशिश करेंगे तो मेरे बच्चे हो सकता है आपका पूरा OMR शीट खराब हो जाए।
है ना, पूरा OMR शीट खराब हो जाए, इससे बढ़िया ये है कि आपको क्या करना है, उसको छोड़ देना है ना, अपनी एक छोटी सी गलती मानकर चलो भाई गलती हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने लिखा है कि काट छांट, व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग या थूक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। तो ये था बच्चों ऑब्जेक्टिव बनाने के पूरे रूल। जितना बोला गया है उतना बनाना है। ब्लैक या ब्लू का यूज करना है, 2 पेन का यूज अलग अलग नहीं करना है कि 10 क्वेश्चन ब्लैक से 10 क्वेश्चन ब्लू से, ऐसा नहीं करना है, एक ही पेन से यूज करना है, ठीक है ना। ये आपके ऑब्जेक्टिव बनाने का हो गया। अब मेन पार्ट पर चलते हैं, अब चलते हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो बच्चों सब्जेक्टिव बनाने से पहले मैं आपको 25 इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा जो हर बच्चे को, बोर्ड एग्जाम देने वाले हर बच्चे को उस 25 रूल को ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरे पार्ट में मैं आपको खुद से 3 तरीके से कॉपी लिख के दिखाऊंगा, और 3 तरीके में मैं बच्चों, क्योंकि बहुत सारे टॉपर से मैं मिला हूं, कम से कम टॉपर की संख्या मुझे लगता है 100 टॉपर से मैं मिला हूं, और सबकी कॉपी को देखा हूं, और इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैंने बहुत सारी कॉपियां मंगा करके तब मैंने इसका सार बताया है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वो 25 पॉइंट क्या हैं जो परीक्षा सेंटर में आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम हॉल में। पहला, उत्तर लिखने से पहले आपको क्या ध्यान देना है ना। एक तो होता है उत्तर लिखते समय, एक होता है उत्तर लिखने से पहले। सबसे फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, याद रखेंगे, कॉपी लिखते समय खुद को शांत रखें, है ना। कई बार क्या होता है, हम इतना घबराए हुए होते हैं कि भाई हमें पता ही नहीं होता है, हमें पूछा प्रकाश का परावर्तन क्या है, हम अपवर्तन लिख रहे हैं, नहीं, डर जिसको बोलते हैं डर। तो बच्चों आप बिल्कुल शांत रहिए कॉपी लिखते समय, आप ये समझिए कि स्कूल का कोई एग्जाम हो रहा है। पॉइंट नंबर दूसरा, परीक्षा हॉल में आसपास के माहौल से प्रभावित ना हो। कोई बच्चा बगल में चोरी कर रहा है, बीच में मजिस्ट्रेट साहब चेकिंग करने आ गए, स्कूल के प्रधानाध्यापक आ गए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से आता है वही प्रश्न को आपको लिखना है। जैसे 10 में से अगर आपको 5 बनाना है बच्चों, तो पहले आप ये डिसाइड कर लें कि क्या जो 5 प्रश्न हमें बनाना है वो कौन कौन सा प्रश्न है, 1 नंबर का, 3 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का। इस तरीके से आप 5 प्रश्न को पहले डिसाइड कर लें और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दें जो आप 100% जिसमें कंफर्म है कि हाँ इसका आंसर ये होगा। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट, प्रश्न को अच्छे से समझकर लिखें। कई बार क्या होता है, हम एक बार पढ़ते हैं और हम बनाने के लिए भिड़ जाते हैं। पूछा गया है बच्चों दिक् कोसाइन ज्ञात करें, हम दिक् अनुपात निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो बच्चों क्या करना है कि प्रश्न को अच्छे से समझकर तब लिखना शुरू करना है। एक बार गलती हो गई तो कॉपी में काट छांट नहीं करना है, ये बोर्ड एग्जाम का कॉपी है। आगे, जो प्रश्न में पूछा गया है वही लिखें, है ना। हम कई बार क्या सोचते हैं, भाई परीक्षा में एकदम एक एक बित्ता लिखना है, इतना इतना बड़ा का लिखना है, जो मन करे वो लिख देना है और लिख देने से नंबर मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसे 250 नंबर 300 नंबर लाने वाले बच्चे करते हैं। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो जो प्रश्न में पूछा गया है आप वही लिखें, ज्यादा एक्स्ट्रा ना लिखें। चलिए, तो ये था उत्तर लिखने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। अब अगला पॉइंट है ना, उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है। उसी में पॉइंट को हमने बढ़ाया है, आप देखेंगे कुछ पॉइंट को और ऐड कीजिए। क्रमबद्ध रूप में लिखना है। जब एग्जाम हॉल में आप कॉपी लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, जैसे 1 से लेकर के 10 प्रश्न है, मान लो 1 से लेकर के 10 प्रश्न है। अब इनमें से मुझे 5 प्रश्न लिखना है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 मुझे बनाना है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 बनाना है, 3 बनाना है, 7 बनाना है, 6 बनाना है, 9 बनाना है। तो हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि 1 के बाद प्रश्न संख्या 7 बना देंगे, 1 ना, फिर 7 के बाद 3 बना देंगे, 3 के बाद 9, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन अगर 1 बनाना है तो हम इसको बढ़ते क्रम में इस प्रकार से बनाएंगे इस प्रकार से बनाएंगे ताकि जो कॉपी चेक करने वाले टीचर हैं उनके लिए बहुत आसानी हो। समझ गए। तो बच्चों हमें आंसर क्रमबद्ध यानी सीरियल नंबर से लिखना है। अगला पॉइंट है, उत्तर में अनावश्यक बातें नहीं लिखें, है ना। जो जरूरी चीज है मैंने पहले बताया वही लिखना है, अनावश्यक चीज कुछ भी नहीं भर देना है कॉपी में। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, शब्द सीमा का ध्यान रखें। अगर बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि अधिकतम 30 शब्दों में उत्तर दें, तो आपको कभी भी 50-60 शब्द नहीं करने हैं। कई बार क्या होता है कि किसी टॉपिक के बारे में हमें कुछ ज्यादा ही ज्ञान होता है और हम सोचते हैं भाई अपना ज्ञान पूरा दिखा दें, तो शब्द सीमा का ध्यान रखें। अगला है, सरल, स्पष्ट
और शुद्ध भाषा में लिखें। कोशिश करें बच्चों की हिंदी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आप जो लिख रहे हैं कोशिश कीजिए हर्षवीकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार। बच्चों जैसे होता है मैं, जैसे मान के चलो मैं, तो मैं ऐसे होता ही नहीं है, मैं ऐसे होता है। मैं भी बच्चों ऐसा नहीं होता है, मैं ऐसे होता है। तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है, शुद्ध लिखना है जितना आप कोशिश कर सकते हैं। अगला, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपके आंसर को अगर टीचर पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगे कि हाँ अगला वाक्य पीछे से कनेक्ट है बच्चों, ऐसा फील होना चाहिए। अगला, अर्धविराम, पूर्ण विराम और ना आदि का उचित प्रयोग करें। कहां पर हमारा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, कहां बच्चों फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है, इन सभी चीजों का विशेष ध्यान हमें देना चाहिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि भाई बच्चों को व्याकरण का भी नॉलेज है। नेक्स्ट है हमारा कि तिथि है ना, तथ्य, तिथि, नाम, उदाहरण के साथ उत्तर दें। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें बच्चों डेट लिखना जरूरी है, कोई फैक्ट बताना जरूरी है, कोई एग्जाम्पल देना जरूरी है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम देना जरूरी है, तो प्यारे बच्चों जरूर है ना, जरूर इसका उपयोग करें। इससे क्या लगता है कि बच्चों के पास नॉलेज है, सिर्फ लिखना की तरह लिखना नहीं है। समझ रहे ना आपको कि तथ्य, तिथि, नाम, उदाहरण के साथ उत्तर लिखें, बहुत प्यारा सा होगा। अगला पॉइंट देखते हैं 13 नंबर में कि बच्चों अपनी हैंडराइटिंग को ना कोसें। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं सर मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है पर मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए मैं टॉपर नहीं बन सकता हूं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हैंडराइटिंग, यकीन मानिए कि बोर्ड एग्जाम में हैंडराइटिंग का महत्व है, लेकिन उतना भी महत्व नहीं है कि आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं और आप अगर 100 नंबर का बना के आए तो आपका 70 नंबर आएगा, उतना भी हैंडराइटिंग का महत्व नहीं है। ठीक है ना। हैंडराइटिंग ऐसा हो जो साफ सुथरा हो, कोई नॉर्मल इंसान उसको पढ़ सके, पढ़ने में पता हो कि आप उत्तर क्या लिख रहे हैं। और अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं इतना सरल तो आप लिखते ही होंगे कि कोई समझ सके। ऐसा नहीं अरे मेरे उस दोस्त का तो हैंडराइटिंग एकदम मोती की तरह चमकता है, तो मोती की तरह चमकना जरूरी नहीं है। समझ गए मेरी बात को। अगर अच्छी है तो बढ़िया बात है, नहीं भी है तो अपनी हैंडराइटिंग को कोसना नहीं है। उत्तर साफ सुथरा लिखें, काट कुट ना करें, है ना। कई बार क्या होता है एक शब्द गलत हो गया, जैसे मान लो कि मेरा एक शब्द हो गया, हमने लिख दिया बच्चों शत्रु, लिख दिया शत्रु इस तरह से, जबकि ये गलत है ना। तो कोशिश करना है कि बहुत ज्यादा कट कुट नहीं करना है, हल्का सा बच्चों, हल्का सा उसमें कुछ चिन्ह ऐसा देना है, हाँ सीधा लकीर बच्चों दे करके, जैसे मान लो ये शत्रु है तो हम कोशिश बस ये करना है ना। बहुत कटकुट वहां नहीं करना है, कॉपी साफ होना चाहिए। नेक्स्ट, लघु और दीर्घ को अलग अलग बनाएं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे प्रश्न पत्र में मुझे 10 लघु बनाने हैं और 4 दीर्घ बनाने हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन को, जितने भी लघु हैं, लघु को पहले एक जगह बना देंगे, एक सीरियल में बना देंगे, और जब हम दीर्घ बनाएंगे तो हेडलाइन में ऊपर दीर्घ लिख करके फिर दीर्घ को हम एक जगह बना देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो लघु अलग दीर्घ अलग, दोनों को मिलाना नहीं है, फेंटना नहीं है, मिक्स नहीं करना है। कॉपी सजी हुई होनी चाहिए, कॉपी को रंगोली नहीं बनाना है। बहुत सारे बच्चे डबल पेन का यूज करने के चक्कर में, अंडरलाइन का यूज करने के चक्कर में इतना जगह डबल पेन यूज कर देते हैं, इतना अंडरलाइन कर देते हैं, कॉपी देखने में रंगोली लगता है। तो उतना भी रंगोली नहीं बनाना है, बहुत अच्छे तरीके से दोनों पेन का यूज करना है। या एक अगर सिंगल पेन से लिखते हैं, हम आपको आगे बताएंगे, तो सिंगल पेन से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तो बच्चों रंगोली मत बनाना कॉपी को, मैं फिर से कह रहा हूं, है ना। नेक्स्ट है कि कॉपी चेक करने वाला जितना कम समय आपकी कॉपी में बिताएगा उतना अधिक नंबर आपको आएगा। यह सिंपल सा फंडा है बच्चों। आप इतना अच्छे से साफ सुथरा कॉपी लिखें, 2 आंसर के बीच खाली स्थान छोड़ के लिखें। मैं आपको अभी लिख के दिखाऊंगा कि भाई एग्जामिनर को ऐसा लगे कि ये बच्चा इतना सुंदर कॉपी कैसे लिख दिया है, और वो एकदम फटाफट आंसर देता चले आपकी कॉपी में। उनको चेक करने में ज्यादा समय ना लगे। अगर चेक करने में उनको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आपने बहुत कटकुट कर दिया है, ऐसे में नंबर कम मिलता है। कॉपी जितना साफ सुथरा होगा नंबर उतना ज्यादा मिलेगा। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18, लैंग्वेज पेपर में निबंध और पत्र लेखन इत्यादि पर विशेष ध्यान दीजिए। बच्चों मैं एक पर आपको यहां पर ध्यान देना चाहूंगा, जो लैंग्वेज पेपर होते हैं, जैसे मान लो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मैथिली, इन सभी का क्या होता है कि जब सब्जेक्टिव पार्ट आप देखेंगे तो उसका पहला क्वेश्चन होता है निबंध लिखें, या अंग्रेजी में एसे लिखें, या संस्कृत में अनुच्छेद लिखें। और पहले प्रश्न को एग्जामिनर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए कि जब कॉपी चेक करने वाला होता है
वो पहले प्रश्न को, आप भी जानते हैं कि प्यारे बच्चों जो पहला क्वेश्चन होते हैं उसको पढ़ के ही पता चल जाता है कि विद्यार्थी का कितना नॉलेज है। इसलिए पहला क्वेश्चन आप जो भी लिखें, और हमने बताया है कि क्रमबद्ध आंसर लिखें, यानी पहला प्रश्न तो आप सीरियली नंबर 1 का ही बनाएंगे और नंबर 1 में निबंध होता है। तो निबंध पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि निबंध आप 10-20 टॉपिक पर अच्छे से पढ़कर तैयार रखिए कि परीक्षा हॉल में, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमें निबंध ही लिखना है और कॉपी चेक करने वाला निबंध ही चेक करेगा, और निबंध के अनुसार ही आपके नॉलेज का चेक हो जाएगा कि आप कितना ज्ञानी हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरा उस सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव का नंबर निबंध पर ही निर्भर करेगा। इसलिए निबंध अच्छा से लिखें, बाकी तो अच्छा लिखना ही है, पर निबंध पर विशेष ध्यान देकर, लैंग्वेज पेपर का पहला क्वेश्चन विशेष ध्यान देकर आपको लिखना है। समझ गए? चलिए आगे। फिगर पेंसिल से बनाएं। आपके पेपर में जो भी फिगर आते हैं कहीं पर भी पेन से फिगर बिल्कुल ना बनाएं, पेंसिल से बनाएं। अगला, रफ लास्ट में, है ना, रफ लास्ट में करें और बाद में कट कर दें। जब भी आप कॉपी में कुछ मैथ का पेपर है तो लास्ट का जो पेज होता है, मान लो ये हमारा मैथ का, ये हमारा कॉपी है, तो जो लास्ट का पेज है बच्चों, जो लास्ट का पेज है, हम कोशिश करेंगे रफ कार्य यहां पर करें, और उसको भी आते समय, मैथ का कॉपी है, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी है, और आते समय उसको बॉक्स में बंद करके इस तरह से कट कर देना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, कट करके आना है सबको। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, किसी भी प्रश्न में आवश्यकता से अधिक समय ना दें। हमने इस पर विषय मैंने पहले भी बताया कि आपको ये टॉपिक शायद 2 बार हो गया है। किसी भी प्रश्न में आपको आवश्यकता से अधिक समय नहीं देना है। कोई प्रश्न है जिनके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है तो एक एक क्वेश्चन में 8-10 मिनट नहीं देना, यस यस ये तो मुझे आता है, और लिखेंगे और लिखेंगे। अरे भाई 2 नंबर का है, 2 ही मार्क्स मिलेंगे, कितना भी लिख दो। समय प्रबंधन का ध्यान रखें। बच्चों को हमेशा शिकायत रहती है कि एग्जाम सेंटर में हमारे पास क्वेश्चन तो मुझे याद था पर टाइम नहीं मिला, या हम ऑब्जेक्टिव में कितना समय दे, सब्जेक्टिव में कितना समय दे, ये अच्छे से नहीं सोच पाए। लॉन्ग बनाने में रह गए, दीर्घ छूट गया, दीर्घ बनाते रह गए, लॉन्ग छूट गया, सॉरी दीर्घ बनाते रहे, शॉर्ट छूट गया। तो इसके लिए बच्चों आप हमेशा जब आप क्वेश्चन बनाएं तो उस समय बार बार आप समय को जरूर देखें। अपने पास घड़ी रखेंगे, समय को देखना, या फिर जो भी स्कूल में घड़ी वहां लगा होगा उसको ध्यान रखना है कितना समय आपके पास बचा है, कितना प्रश्न बचा है। अगला है, अंतिम में कॉपी का पुनः जांच करने के लिए 10 मिनट का समय जरूर निकालें। अगर बच्चों मान लो आपका टाइम 12:45 तक है लिखने का, और 12:45 तक अगर आप आंसर ही लिखते रह जाएंगे तो आपके पास कॉपी चेक करने का समय नहीं मिलेगा। और जो बच्चे 10 मिनट अपना टाइम निकाल लेंगे, यानी 12:35 तक आंसर लिखकर बैठ जाएंगे, और 10 मिनट जो आपके पास मिलेगा उसमें देखना है कहीं खंड तो नहीं छूट गया, कहीं कॉमा तो नहीं छूट गया, कहीं हाईलाइट करना तो नहीं छूट गया, क्वेश्चन पूरे हुए या नहीं हुए, कहीं मेरा सिग्नेचर तो नहीं छूट गया, उत्तर पुस्तिका नंबर तो नहीं छूट गया। हर चीज को एक बार मैच करना है। चाहे एक क्वेश्चन कम बने परीक्षा में ठीक है, पर रीचेक कॉपी जरूर करें। आप लोग मुझसे प्रॉमिस करो बच्चों कि आप लोग रीचेक करोगे, ठीक है ना। हर टॉपर से आप मिलकर देखिए, वो आपको यही बताएंगे कि कॉपी को रीचेक करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, हर विषय का अपने, है ना, लिखे हैं कि हर विषय का अपने जीवन का बेस्ट कॉपी लिखें। आपको ये मानकर चलना है, अगर हिंदी का पेपर है अपने आप से कहना है, जैसे मैं संजय हूं, कि भाई मुझे अपने जीवन का सबसे बेस्ट कॉपी लिखना है। इंग्लिश के दिन जब पेपर देने जाएंगे फिर अपने आप से कहना है कि आज मुझे इंग्लिश का अपने जीवन का बेस्ट कॉपी लिखना है। सब दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी क्वेश्चन, है ना, कुछ भी पेपर देने जाएं तो अपने आप से यही कहें कि मुझे अपने जीवन का बेस्ट कॉपी लिखना है। और जब आप ऐसा बोलकर अपने आप को परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे, आपका आत्मविश्वास एक अलग लेवल का होगा। और बच्चों साथ में पानी और घड़ी लेकर जरूर जाएं। अगर बच्चों घड़ी अलाउ है आपके एडमिट कार्ड में, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं, नॉर्मल घड़ी जैसे हम लोग पहनते हैं, लेके जरूर जाएं। इससे क्या होगा कि आप टाइम पर ध्यान रख पाएंगे, और पानी वगैरह पीने के लिए अपने पास थोड़ा पानी होगा, तो पानी पीने से क्या होता है ना, थोड़ा सा डर कम होता है और अच्छा महसूस होता है। तो इन 25 पॉइंट्स को बच्चों आप ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, इन 25 पॉइंट को आज तक मैंने किसी भी वीडियो में इतने पॉइंट्स एक जगह नहीं देखे हैं, और आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं बहुत जगह। कहते हैं कि कॉपी, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 25 पॉइंट फिर से रिवाइज कराता हूं, फिर मैं आपको सब्जेक्टिव खुद से लिख के बताऊंगा और बेस्ट तरीका बताऊंगा। कॉपी लिखते समय खुद को शांत रखना है ना। परीक्षा हॉल में आसपास के माहौल से आपको प्रभावित नहीं होना है। जिस प्रश्न का उत्तर अच्छे से आता है उसी प्रश्न का उत्तर देना है।
प्रश्न को अच्छे से समझकर लिखना है और जो प्रश्न में पूछा गया है वही उत्तर आपको देना है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि क्रमबद्ध रूप में लिखना है, सीरियली आंसर देना है और उत्तर में अनावश्यक बात नहीं लिखना है। शब्द सीमा का ध्यान रखना है, सरल, स्पष्ट और शुद्ध भाषा में लिखना है। हर वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा होना चाहिए। अर्धविराम, पूर्ण विराम आदि का उचित प्रयोग करना है। तिथि अगर बच्चों कोई तथ्य फैक्ट वाली बात है, तिथि है, नाम या उदाहरण है, इसके साथ उत्तर आपको लिखना है। अगला है बच्चों कि अपनी हैंडराइटिंग को ना कोसें, जो हैंडराइटिंग है उसी में लिखना, पर साफ साफ लिखना है। उत्तर साफ सुथरा लिखें, काटकुट ना करें। लघु और दीर्घ को अलग अलग बनाएं। कॉपी सजी हुई होनी चाहिए, रंगोली नहीं बनाना है। जांच करने वाला जितना कम समय आपकी कॉपी में बिताएगा आपको उतना ही अधिक नंबर मिलने वाला है। नेक्स्ट है बच्चों लैंग्वेज पेपर में निबंध, पत्र लेखन आदि को अच्छे से लिखें क्योंकि इसी से आपका नॉलेज चेक होता है। और फिगर को पेंसिल से बनाएं, रफ लास्ट में करें और आते समय कट कर दें। किसी भी प्रश्न में आवश्यकता से अधिक समय ना दें। समय प्रबंधन का ध्यान रखें। अंतिम में कॉपी जांच करने के लिए 10 मिनट जरूर बचा लें। और बच्चों अपने जीवन का हर कॉपी को बेस्ट लिखना है और साथ में पानी और घड़ी का घड़ी लेके जाएं, पानी का बोतल और घड़ी। ये 25 पॉइंट हो गए बच्चों। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव वाले पार्ट में कि सर ये बताइए सब्जेक्टिव का कॉपी कैसे लिखना है, वो फॉर्मेट हमें बताइए कि किस फॉर्मेट में हमें सब्जेक्टिव लिखना है। तो आइए बच्चों हम आपको लघु का भी 3 फॉर्मेट और दीर्घ का भी 3 फॉर्मेट बताएंगे जिसमें सारे बिहार के टॉपर्स मेरे बच्चे लिखते हैं। आइए, तो सबसे पहले आपके पास सब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार से होता है, जैसे यहां पर है निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें। तो यहां पर दिया गया है कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस तरह का होगा। तो बच्चों फॉर्मेट नंबर 1, पहला फॉर्मेट जो आप लोग आजकल यूट्यूब पर बहुत ज्यादा देखते होंगे। फर्स्ट फॉर्मेट में क्या करना है, सब्जेक्टिव है तो आपको खंड ब लिखना है। डबल पेन का मैंने यूज किया है, ब्लैक पेन से मैंने खंड ब लिखा है, आप देख सकते हैं। और सब्जेक्टिव को हिंदी में विषयनिष्ठ कहते हैं तो मैंने विषयनिष्ठ भी लिख दिया है। उसके बाद प्रश्न और उत्तर दोनों एक, प्रश्न एक शब्द है और उत्तर भी एक शब्द है, दोनों को जोड़ के बना है प्रश्नोत्तर। बच्चों क्या बना है, प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न अलग जगह और उत्तर अलग जगह आपको नहीं लिखना पड़े तो डायरेक्ट प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, ऊपर में लिखा प्रश्नोत्तर लिख दिया और प्रश्न संख्या जो भी है लिख दिया। अगर आप ब्लैक पेन से अगर आप इसको लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करना कोई आवश्यक नहीं है। अगर आप इसको ब्लू पेन से ही लिखते तो इस वाले पार्ट को अंडरलाइन कर देते, इससे पता चलता कि ये कुछ विशेष है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है। जब मैंने कलर ही चेंज कर दिया तो फिर अंडरलाइन करने की क्या आवश्यकता है, समझ गए ना। तो आप एक तरीका ये है बच्चों कि आप यहां पर प्रश्न उत्तर संख्या लिखें, डायरेक्ट 4 नंबर का रोमन ए और एक लाइन उसके बीच में छोड़ करके उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, उत्तर लिख दिया आराम से। अगले में चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न उत्तर संख्या लिखेंगे डायरेक्ट और यहां बच्चों नंबर देंगे और यहां उत्तर लिखेंगे। देखिए ये प्रश्नोत्तर और इसके बीच में एक लाइन गैप छोड़ना है और बच्चों अगले प्रश्न को लिखने में बीच में एक लाइन गैप और छोड़ना है। तो इस बात का ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में एक एक लाइन अगर छूटा होगा तो आपको गैप पता चलेगा और एग्जामिनर कॉपी अच्छे से चेक कर पाएगा। नेक्स्ट, ठीक है ना, ये था हमारा फॉर्मेट नंबर 1 जो अभी यूट्यूब पर बहुत ज्यादा चला हुआ है। मैं आपको बताऊंगा आपका बेस्ट कौन सा होगा। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मेट में, सेकेंड है ना। ये 3 फॉर्मेट आप लोगों ने किसी एक वीडियो में अभी तक नहीं देखा होगा। फॉर्मेट नंबर 2 बच्चों कैसे लिखेंगे, तो यहां फॉर्मेट नंबर 2 में हम प्रश्न और उत्तर को एक जगह नहीं लिखते हैं, सिर्फ यहां पर लिखते हैं प्रश्न संख्या। ब्लैक पेन से है तो नीचे लकीर देना कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अगर ब्लू से होता तो हम नीचे एक लाइन देते। प्रश्न संख्या और उत्तर यहां लिखना है, उत्तर यहां इस तरफ नहीं, यहां लिखना है उत्तर, और उत्तर को लिखने के बाद हमें लिख देना है। तो ये था हमारा, फिर देखिए प्रश्न संख्या उत्तर यहां, तो ये हमारा फॉर्मेट नंबर 2। ठीक है, मजा आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, नेक्स्ट है फॉर्मेट नंबर 3। अब फॉर्मेट नंबर 3 आप लोग सोचते होंगे सर ये तीसरा फॉर्मेट क्या है, तो तीसरा फॉर्मेट में देखेंगे मेरे बच्चे यहां है, प्रश्न संख्या लिखेंगे और जिस पहले इसके दूसरे फॉर्मेट में जहां उत्तर लिखते थे उसी लाइन से उत्तर लिखना शुरू करते थे, पर इस फॉर्मेट में क्या होता है कि हम जहां उत्तर लिखते हैं उसके एक लाइन नीचे से, और वो भी बच्चों थोड़ा पैराग्राफ छोड़ करके, जैसे ये बहुत करीब हो गया, यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता यहां से, ताकि जब भी मैं पैराग्राफ चेंज करता तो फिर मैं यहीं से इसके जस्ट सीधे यहां से मैं लिखना शुरू करता, यहां से लिखना शुरू करता। ठीक है ना, तो बच्चों स्टार्टिंग में ही पैराग्राफ छोड़ के एक लाइन छोड़ना है और थोड़ा सा पैराग्राफ छोड़ करके तब लिखना शुरू होता है। ये है बच्चों तीसरा फॉर्मेट। जितने भी बड़े बड़े जॉब देखते हैं बच्चों, बीपीएससी वगैरह के लिए, यूपीएससी के लिए जो बच्चे पेपर लिखते हैं, मेंस का पेपर लिखते हैं, वो लोग इस प्रकार से ही लिखते हैं
क्योंकि ये तरीका जो है प्रश्न संख्या, उत्तर, ये लाइन छोड़ करके दूसरे लाइन का थोड़ा सा और छोड़ करके तब आंसर लिखना, ये है फॉर्मेट नंबर तीसरा, है ना। हाँ, ये है फॉर्मेट नंबर तीसरा, और मेनली ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट तरीका इसको माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, है ना। अब मेरे बच्चे, ये हो गया, ये हमने आपको 3 फॉर्मेट बताया। अगर आप कहेंगे कि सर किस फॉर्मेट में हमें लिखना चाहिए, तो मैं बोलूंगा तीनों फॉर्मेट में आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मार्क्स आपका पहला फॉर्मेट में मार्क्स नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, पहले फॉर्मेट में भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, है ना। दूसरे फॉर्मेट में भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, और तीसरे फॉर्मेट में भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। मैंने आपको तीनों फॉर्मेट बता दिया है ना। अब आपको जिस फॉर्मेट में भी लिखना, या इसके अलावे भी जो एक और हम लोग नॉर्मल तरीके से लिखते हैं वहां भी मिलेंगे, लेकिन आपको इन तीनों फॉर्मेट में से ही किसी एक फॉर्मेट में कॉपी लिखनी है। ये बात आप डिसाइड कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में पूरा लिखिएगा आप किस फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। अगर हम नॉर्मल देखें तो बीच वाला फॉर्मेट जो है, नॉर्मल में मेरे अनुसार से ये बीच वाला फॉर्मेट, नॉर्मल में ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है नॉर्मल में, ठीक है। आप इसको, अगर आपको समझ में ना आए तो इस फॉर्मेट में आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं दीर्घ में। प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने में। जैसा मैंने बोला, पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव सिखाऊंगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में उत्तर हमें कैसे देना है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखें, इस पर ध्यान देते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय में जितना प्रश्न पूछा जाए सभी का अलग अलग अनुच्छेद में लिखें। यानी दीर्घ को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के, ब्रेक कर करके लिखना पड़ता है, क्योंकि कई बार, है ना, दीर्घ एक क्वेश्चन नहीं होता, उसमें 2-3 चीज एक साथ पूछा जाता है। जैसे असहयोग आंदोलन क्या है, इसके कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, निकट, ना, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या है ना, जनित्र का सिद्धांत क्या है, जनित्र कैसे कार्य करता है, लेंस का सूत्र क्या है, लेंस के सूत्र को प्रूफ करके दिखाइए। इस तरह से सूत्र, मतलब हमारा क्वेश्चन होता है। तो उस क्वेश्चन को पहले अलग अलग अनुच्छेद में तोड़ लेना है, यानी जो जितना क्वेश्चन उतना टाइप में तोड़ना है। उत्तर लिखने से पहले मन में उसका रूपरेखा बना लें कि हमने, जैसे मान के चलो, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण क्या है और इसके निवारण क्या है। तो मन में पहले सोचेंगे कि हमें एक बार दृष्टि दोष किसे कहते हैं, पहले परिभाषा लिखना है, उसका कारण लिखना है, फिर उसका निवारण लिखना है। तो ये 3 बात अपने मन में पहले तोड़ना है। ऐसे नहीं कि अनाधुन क्वेश्चन मिला लिखना शुरू कर दिए। लॉन्ग क्वेश्चन कम लिखने पड़ते हैं, लेकिन सोच के लिखना है। नेक्स्ट, उत्तर को क्रमबद्ध और बिंदुवार लिखें। क्रमबद्ध मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि अगर 1 नंबर, 2 नंबर, 8 क्वेश्चन में आपको 4 बनाना है, 1 बनाना है, 7 बनाना है, 6 बनाना है, 5 बनाना है, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको सजा लेंगे। 1, 5, 6, 7, पहले 1 को बनाएंगे, 5 को, 6 को और 7 को, है ना। लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, जो आपको सबसे अच्छे तरीके से जो आता है ना, इस पर ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपको क्रमबद्ध करने में, अगर आपका पहला क्वेश्चन तो आप कैसे घींच तान के बना रहे हैं, आपको बनाना नहीं आता है, तब तो आप इस क्रम को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में वही बनाइएगा जो आपको अच्छे से आता हो, जिसका उत्तर, क्योंकि पहला क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, है ना। हाँ, दुगना प्रश्न है तो मुझे ख्याल से दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जहां आवश्यक हो भूमिका से शुरू करें, है ना। जब भी बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन को हम लिखते हैं, जैसे कि आर्ट्स वाले पेपर में अक्सर करके, हिंदी वाले पेपर में, तो उसमें क्या है, हमें बच्चों शुरू करना चाहिए भूमिका लिख करके, है ना। अगर भूमिका वाला ऐसा कुछ पार्ट है तो भूमिका से, है ना, भूमिका से हमें शुरू करना चाहिए, स्टार्टिंग करना चाहिए भूमिका से। या पॉइंट आप जो भी बनाएंगे, ऐसे मैंने एक उदाहरण के लिए बताया कि आवश्यक हो तो भूमिका से शुरू करें, है ना। हाँ मेरे बच्चे, ठीक है। परिभाषा वाला अगर कोई चीज है तो पहले उसका भूमिका हमें बताना चाहिए या परिभाषा बताना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि जहां जरूरी लगे, अगर बच्चों आपका पेपर में ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है जहां मानचित्र बनाना जरूरी है तो जरूर बनाइए। कोई चित्र बनाना है, जैसे मान के चलो बच्चों चित्र बनाना है, मानव नेत्र का बनाना है, मस्तिष्क का बनाना है, हृदय का बनाना है, या क्लास 12th में कोई चित्र पूछा है, जनन अंक का कोई बच्चों पाठ पूछा है, तो उसको बनाना है ना। तो कहते हैं दीर्घ में जहां जरूरी लगे, मानचित्र हो, चित्र हो, या चार्ट बनाकर कुछ समझाना हो, एक बच्चों चार्ट बनाकर कोई चीज समझाना हो, है ना, तो उसको भी जरूर प्रयोग करें, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज का ध्यान रखें दीर्घ लिखने से पहले। अब दीर्घ लिखते कैसे हैं आइए मैं आपको बताता हूं। तो फिर से फॉर्मेट नंबर 1, फॉर्मेट नंबर 1 में जब हम चलेंगे तो फॉर्मेट नंबर 1 क्या कहता है कि भाई ऐसे लिखिए, प्रश्न और उत्तर दोनों एक ही जगह, तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, और बच्चों यहां पर हमने इसका लिख दिया, जैसे सिपाही की मां का सारांश, ये बच्चों
ये क्या था, सारांश था, तो मैंने एक सारांश लिखा हूं। उसके बाद हम चलते हैं फॉर्मेट नंबर 2 में, है ना। और हाँ, सारांश भी मैंने जब लिखा है बच्चों, तो लिखना की तरह नहीं लिखना है कि बस लिखते चलना। देखिए इसके बाद मैंने यहां से यहां तक लिखने के बाद मैंने यहां पर बच्चों पैराग्राफ चेंज किया, ये लाइन छोड़ा है, पैराग्राफ चेंज करना है। तो जब आप पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं तब आपका हाँ कॉपी चेक करने में बहुत आसानी होता है, उनको लगता है कि हाँ बच्चे समझदार हैं। अगला हमारा दूसरा क्या है, फॉर्मेट नंबर 2। फॉर्मेट नंबर 2 में वही है कि प्रश्न संख्या यहां लिखेंगे, उत्तर आप यहां से शुरू करेंगे, उत्तर यहां से शुरू आप आराम से कर सकते हैं। और बच्चों फॉर्मेट नंबर 3 देखेंगे, फॉर्मेट नंबर 3, तो फॉर्मेट नंबर 3 में बच्चों क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या लिखेंगे, उत्तर यहां लिखेंगे, उत्तर वाले लाइन को खाली छोड़ देंगे, दूसरे लाइन में भी थोड़ा सा खाली छोड़ के तब लिखेंगे। ये मेरे बच्चे दीर्घ लिखने के लिए बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट तरीका है दीर्घ लिखने का, है ना। देखो कितना अच्छा लग रहा है, आप सोच के देखिए ना, प्रश्न संख्या, उत्तर, ठीक है ना मेरे बच्चे, निबंध, पत्र लिखने का और लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का ये तरीका सबसे बेस्ट है। आप बहुत मजा आएगा आपको बच्चों, है ना। अगला क्या है, नेक्स्ट, अगला है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्या है कि मैं आपको एक और लिखकर दिखाया हूं कि अगर दीर्घ में हमें पॉइंट बनाना हो तो हम किस प्रकार से पॉइंट बनाकर लिखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने ऊपर में लिखना है, जब भी दीर्घ बनाएंगे तो ऊपर में अगर ब्लैक पेन है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने ब्लैक पेन लिख दिया बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या दिया। और बच्चों देखिए किस प्रकार से प्रश्न जो था हमारा ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, तो बच्चों हमने ब्लैक से लिखा। उसके बाद में मातृ देवी की पूजा, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे, उनका धार्मिक जीवन बताना है, तो मातृ देवी की पूजा, तो मैंने ब्लैक से लिख करके डैश दिया और फिर ब्लू से लिखा, ठीक है। यहां पर मैंने मिस्टेक किया, थोड़ा सा एक लाइन मुझे बीच में छोड़ना चाहिए था। फिर पशुपति महादेव की पूजा ब्लैक से लिखा, यानी मेन जो भी लाइन है उसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, बाकी ब्लू से। नेक्स्ट अगला, प्रकृति पूजा ब्लैक फिर ब्लू, जादू टोना पर विश्वास ब्लैक ब्लू, पशु पक्षियों की पूजा ब्लैक ब्लू, प्रतीकों की पूजा तो ब्लैक ब्लू। इस तरह से आप उत्तर लिखते हैं। देखिए लॉन्ग मतलब पॉइंट बना करके तब आप बच्चों टॉपर की श्रेणी में आते हैं, है ना। अगर ब्लैक से ना लिखें, ब्लू से लिखें, तो नीचे में उसको हर पॉइंट को नीचे में मेरे बच्चे हाईलाइट कर लेना है, उस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है कि हम इस पॉइंट के विषय में लिख रहे हैं। और गैप जरूर छोड़िएगा, यहाँ पर थोड़ा मुझसे मिस्टेक हुआ है, पॉइंट के बीच में एक गैप रहने से अच्छा रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मेट नंबर 2 में वही चीज है। फॉर्मेट नंबर 2 में क्या करना है, प्रश्न संख्या यहां लिखेंगे, उत्तर यहां लिखेंगे मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्या है ना, फॉर्मेट नंबर 3 में देखेंगे, 3 में क्या लिखा है कि प्रश्न संख्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे और एक लाइन छोड़ करके उसके दूसरे में भी थोड़ा सा लाइन छोड़ेंगे, फिर बच्चों लिखेंगे क्रिप्स मिशन लिख करके डैश देंगे और हमने लिखा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग से हमने लिखा। फिर बच्चों क्रिप्स मिशन की सफलता के कारण इस प्रकार निम्न है, सफलता के ना माफ कीजिएगा, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण निम्न है। फिर मतलब कि पॉइंट इस तरह से हमने बनाया, देखो उस लाइन को छोड़ा, अगले लाइन को भी आधा छोड़ा, फिर शुरू किया, उस लाइन को छोड़ा, अगले लाइन का आधा छोड़ा, फिर स्टार्ट किया। तो ये है लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का सबसे बेस्ट तरीका जो आप लोगों को अपनाना है। इस प्रकार से आप अपने कॉपी को बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों, हमने लिखा है कि एग्जाम में डरना नहीं है, लड़ना है। बेस्ट है ना, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आप सभी को मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि लगातार बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है और आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। और आपके मन में परीक्षा से संबंधित जो भी डाउट्स होंगे, जैसे कि हमें OMR कैसे भरना है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ना, बोर्ड मतलब एग्जाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमने एक वीडियो के अंदर हर चीज़ कवर कर दिया। 25 पॉइंट्स बताए जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको थोड़ा भी डर नहीं होगा। और परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें मैंने बताया, तीनों तरीका बेस्ट है। आपको जो तरीका अपनाना है अपनाइए और एग्जाम हॉल में जाकर कॉपी लिखिए। प्यारे बच्चों, आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप सभी को बोर्ड एग्जाम की पहले से ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा लगा तो बच्चों, जो पार्ट अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।